दिल्ली के इस समय जब मैं आपसे बात कर रही हूँ 90%, जी हाँ 90% अस्पतालों में कुछ घंटे की ऑक्सीजन बची है। दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन चाहिए? 750 मैट्रिक टन। 750 मैट्रिक टन। मिल कितनी रही है? 150-200 मैट्रिक टन। 500 मैट्रिक टन कम है। मालूम नहीं क्या होगा, मालूम नहीं क्या हो रहा है। एक साल का समय हमें मिला था, पूरा एक साल। एक साल में क्या किया? 6 महीने 6 राज्यों के चुनाव लड़े। अभी तक चुनाव ही हम लोग लड़ रहे हैं। 50,000 वेंटिलेटर्स पीएम केयर फंड से खरीदे जाने थे। एक साल हो गया, 50,000 वेंटिलेटर्स कहां हैं? काश सर्वदलीय बैठक बुलाकर सुझाव ले लिए होते उसी समय। माने सुझाव, पर देर से माने। 6 करोड़ वैक्सीन का आपने बाहर देशों में निर्यात ना किया होता, आपने 9,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का अगर बाहर देशों में निर्यात ना किया होता, बाहर ना भेजा होता, तो आज आपको 50,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन के लिए हाथ ना फैलाने पड़ते। 35,000 करोड़, जी हाँ 35,000 करोड़ का सरकार ने 2020-21 के बजट में रखा था कि हम लोग 35,000 करोड़ की वैक्सीन टीकाकरण करेंगे, लोगों को लगाएंगे, जिसमें 150 करोड़, जी हाँ 150 करोड़ वैक्सीन आनी थी 35,000 करोड़ में। लेकिन सरकार ने कहा कि 1 मई से पूरी तरह से 18 साल से ऊपर, 18 से 45 के जो उम्र के हैं उनको वैक्सीन लगाना, वैक्सीन कंपनियों से वैक्सीन खरीदना, उसकी जो भी बोझ है वो अब राज्य सरकारें देखेंगी। तो उम्मीद करती हूँ ये 35,000 करोड़ अगर कागजी नहीं था, झूठा नहीं था, आप अब 18 से 45 साल को वैक्सीन केंद्र नहीं लगाएगा, राज्य लगाएंगे, तो आपसे निवेदन है ये 35,000 करोड़ का जो बजट आपने बनाया था वो कागजी नहीं है, तो इस पैसे को आपको राज्यों को देना चाहिए। नमस्कार साथियों, आज की अपनी बात को रखूं आप सबसे हाथ जोड़कर एक बार फिर अपील कर रही हूं, हाथ जोड़कर अपील कर रही हूं। घरों में रहिए, घरों में रहिए, घरों में रहिए। मास्क का इस्तेमाल कीजिए और हो सके मजबूरी में बाहर जाना पड़े तो 1 नहीं 2 मास्क लगाइए। हाथ को लगातार धोते रहिए। भीड़ भाड़ वाले इलाके से, सोशल गैदरिंग से बचिए। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। आज दिन भर, क्योंकि घर में बैठे हैं, दिल्ली में लॉकडाउन है, घर में बैठे हैं, इतने मैसेज आते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर सबसे बड़ा मुद्दा अगर आज देश में है वो ऑक्सीजन बना हुआ है। सांसें रुक रही हैं, ऑक्सीजन नहीं है। दिल्ली के इस समय जब मैं आपसे बात कर रही हूँ 90%, जी हाँ 90% अस्पतालों में कुछ घंटे की ऑक्सीजन बची है। दिल्ली को कितनी ऑक्सीजन चाहिए? 750 मैट्रिक टन। 750 मैट्रिक टन। मिल कितनी रही है? 150-200 मैट्रिक टन। 500 मैट्रिक टन कम है। मालूम नहीं क्या होगा, मालूम नहीं क्या हो रहा है। आज जो केस आए हैं वो 3,14,000, आपके राज्य, मेरे राज्य, पूरे देश में 3,14,000 केस 24 घंटे में आए, जो विश्व में एक दिन में, कहते हैं अमेरिका में भी नहीं आए थे इतने, पूरे विश्व में एक दिन में सबसे अधिक मामले भारत में दर्ज हुए 3,14,000। मौतों का आंकड़ा कहेंगे 2-2.5 हजार लोग जो है वो मौत के मुंह में जा रहे हैं। बंगाल के अंदर जो चुनावी रैली हो रही है उससे कोरोना नहीं हो रहा है। कैसे समझाएं, समझ नहीं आ रही है। आज अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री, सारे काम छोड़कर पश्चिम बंगाल में थे। 3 बड़ी रैली की, बहुत मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उन्होंने। कैसे किसानों को समझाएं? एक तरफ मान लीजिए चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश का और बंगाल का, दूसरी तरफ किसान आंदोलन, और उससे पहले धार्मिक आयोजन हम लोगों ने देखे। अभी तो पता लग रहा है पतंजलि के बाबा रामदेव जी के अपने ही, जहां पर उनका पतंजलि का बहुत बड़ा कार्यालय है जहां वो सब रहते हैं, 80 लोगों को कोरोना हो चुका है, वो कोरोना पॉजिटिव है। आई डोंट नो, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के साथ जो उन्होंने एक क्रोनिल दवाई का लॉन्च किया था, जिसपे कहा कि WHO ने उस पर मोहर लगा दिया। बाद में WHO ने कहा हमने कोई मोहर नहीं लगाई, और उसके बाद सब खामोश हो गए, मामला खत्म हो गया। अब देखना यह होगा कि पतंजलि के 80, बाबा रामदेव के ऑफिस के 80 जो कोविड पॉजिटिव हुए हैं, वो सिर्फ उस आश्रम में रहकर वो क्रोनिल दवा पीते हैं या वो अस्पतालों तक जाते हैं। अब ये देखना होगा, नजर बनाए रखिए, क्योंकि बहुत लोगों ने
इस पूरे टाइम पर हमें बेवकूफ बनाया है। इस समय सिर्फ एक मुद्दा है, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आईसीयू बेड। आपके और मेरे लिए कोई दूसरा मुद्दा नहीं हो सकता है। कोई मदद के लिए फोन करता था ना तो हम लोग मदद कर देते थे। घर में होती थी चीजें, पैसा है, मदद है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को माफी चाहूंगी कपड़ा चाहिए, खाना चाहिए, कोई भी मदद चाहिए आर्थिक, कर देते थे। लेकिन अब फोन ऐसे आते हैं, ऑक्सीजन चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, आईसीयू बेड दिलवा दीजिए। इतने असहाय कभी महसूस नहीं किया जितना अब अपने करीबी, जिनके पास हमारे नंबर है, फोन नंबर है, बहुत उम्मीद करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने हमारी मदद की हुई है। लेकिन आज जो मदद वो हमसे मांग रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, काश आम घरों में, आपके और हमारे घरों में ऐसे ही पड़े होते ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर्स, और आज हम दे पाते, पर ऐसा नहीं है। हम विपक्ष हैं, एक पक्ष और विपक्ष है। विपक्ष हमेशा आपको एक चेहरा, आईना दिखाएगा, सच्चाई का आईना दिखाएगा, जनता की आवाज बनेगा। आप कहते हैं ऑक्सीजन है, सत्ता पक्ष कह रहा है ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर है, कोई कमी नहीं, सब बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन विपक्ष को जनता की आवाज बनना होता है। जनता कह रही है ऑक्सीजन नहीं है, अस्पताल और डॉक्टर कह रहे हैं ऑक्सीजन कुछ घंटों की है। एक एक अस्पताल में सुबह आंख नहीं खुली थी, 8-9 बजे मैंने एक वीडियो आपके साथ अपना शेयर किया कि दिल्ली के कुछ अस्पताल कह रहे थे कि 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है, 200 और 900 पेशेंट पड़े हैं 2 हॉस्पिटल में, 1 घंटे की ऑक्सीजन, कोई सुन नहीं रहा, कोई फोन नहीं उठा रहा। हाहाकार मचा पूरा दिल्ली के अंदर। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदेश दे रहा है, दिल्ली सरकार कह रही है कि हमारा टैंक आ रहा था, हरियाणा और यूपी सरकार ने रोक लिया। शाम की जो डिबेट थी, बोला कि किसानों ने ऑक्सीजन के सिलेंडर रोके हैं। किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। जब उसी ऑक्सीजन से जो टैंक लेकर आ रहा था उसके ड्राइवर से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, किसानों ने तो हमारी मदद की, हम रास्ता भटक रहे थे क्योंकि बॉर्डर सील सरकार ने किया हुआ है, पुलिस ने किया हुआ है, हमने नहीं सील किया, हमने तो टैंकर को सही रास्ता दिखाकर बाहर किया है, ये ड्राइवर ने कहा। और आज सारी डिबेट थी कि आंदोलन खत्म होना चाहिए। बिल्कुल मैं कह रही हूं, कोई किसी तरह की भीड़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल किसी तरह की चुनावी रैली, आंदोलन, धार्मिक सम्मेलन नहीं होने चाहिए। कोई समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन कौन समझाए? किसानों से बात करिए तो वो कहते हैं देश के गृह मंत्री को समझाइए। हम आंदोलन खत्म करेंगे तो घर चले जाएंगे, लेकिन वो जब अपनी रैली रद्द करेंगे ना तो उसका ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वो दिल्ली आकर बैठेंगे और दिल्ली में बैठकर जहां पर 90% अस्पतालों में ऑक्सीजन देश में और दिल्ली में खत्म हो रही है, उस पर ध्यान देंगे और काम करेंगे। हम तो घर जाके बैठ जाएंगे। आज राहुल गांधी जी ने भी बंगाल की अपनी रैलियों को रद्द कर दिया, तो घर पे है वो, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नहीं है, उन्हें मीटिंगें नहीं बुलानी, उन्हें व्यवस्था नहीं करनी है, उन्हें आदेश नहीं देने, वो प्रधानमंत्री जी को देने। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं कल की अपनी 3 रैलियां बंगाल की रद्द करता हूं क्योंकि अर्जेंट मीटिंग कल करनी है। वो मीटिंग आप कल क्यों कर रहे हैं? वो आज कर लीजिए, अभी कर लीजिए, रात को कर लीजिए। सबको डिजिटल ऑनलाइन ही तो आना है। जब कोर्ट अदालतें रात को उठ के 12, 1, 2 बजे सुनवाई कर सकती हैं, हॉस्पिटल दौड़ दौड़ के अदालतों पे जा रहे हैं कि उनके अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से हजारों लोगों की मौत होगी, तो उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उससे पहले सारे अस्पताल 100 नंबर पे कॉल करके शिकायत करके कोर्ट पहुंच गए। रात को दिल्ली की अदालतें खुल गई हैं दिल्ली के अंदर। मुझे बाकी राज्यों का नहीं मालूम, आप बेहतर जानते हैं। दिल्ली में मैं बैठी हूं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, सब कुछ सामने हो रहा है। वहां की सच्चाई क्या है? टीवी दिखा रहे हैं, टीवी नहीं दिखा रहे, उस पर चर्चा हो रही है, नहीं हो रही, नहीं मालूम। इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? जब कल रात को कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, ऑक्सीजन खत्म है, मैक्स हॉस्पिटल ने जाकर कहा, तो केंद्र सरकार के वकील कहते हैं आप इस सुनवाई को सुबह कर लीजिए, ऑक्सीजन 1-2 घंटे की बची है, लोग दम तोड़ देंगे ऑक्सीजन के रुकते ही। आप कह रहे हैं सुबह सुनवाई कर लीजिएगा। हम उड़ीसा के लोगों का, उड़ीसा के मुख्यमंत्री का राजनीति से ऊपर उठकर आज हाथ जोड़कर दिल्ली के लोग धन्यवाद करते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने आगे आकर यह कहा है कि उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, तो उड़ीसा की सरकार दिल्ली को ऑक्सीजन देने को तैयार है। हम उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी आपका और उड़ीसा के तमाम लोगों का, दिल्ली की ये जनता ऋणी रहेगी, आभारी रहेगी, आपका एहसान नहीं भूलेगी अगर वो ऑक्सीजन दिल्ली सरकार को व्यवस्था करनी है। आपने तो ऑफर दे दिया है, उड़ीसा के लोगों ने, सरकार ने प्रस्ताव दे दिया है
लेकिन अब व्यवस्था करनी है तो दिल्ली की सरकार को करनी है। उड़ीसा कोई नजदीक नहीं है, लेकिन लोगों ने यह भी सुझाव दिया जो आर्मी के बड़े हमारे जहाज हैं जिसमें पूरे पूरे टैंक जाते हैं, जरूरत पड़ी तो अभी जिंदल प्लांट जो है, जिंदल स्टील प्लांट ने अभी, और बहुत से हमारे जो बड़े औद्योगिक घराने हैं जिनके पास औद्योगिक इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने ऑफर किया है। जिंदल्स के पास 500 टन ऑक्सीजन, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पड़ी है। उन्होंने कहा है सरकार चाहे प्राथमिकता तय कर ले, हम देने को तैयार है। तो सबने दरवाजे खोल दिए, लेकिन व्यवस्था तो आपको करनी है ना, जो सत्ता और सरकार को बैठने, लेकिन वो सत्ता और सरकार चुनाव में व्यस्त है। कैसे किसी धार्मिक आयोजनों को या किसान आंदोलन को कैसे समझाएं जब सत्ता में बैठे लोग, जो लीडर है, जिसे लीड करना है, जिसे उदाहरण बनना है, वो जब खुद ऐसे उदाहरण पेश कर रहे हैं तो आप और हम कैसे समझाएंगे सबको। एक साल का समय हमें मिला था, पूरा एक साल में क्या किया? 6 महीने 6 राज्यों के चुनाव लड़े। अभी तक चुनाव ही हम लोग लड़ रहे हैं। 50,000 वेंटिलेटर्स पीएम केयर फंड से खरीदे जाने थे, 1 साल हो गया। 50,000 वेंटिलेटर्स कहां हैं? काश सर्वदलीय बैठक बुलाकर सुझाव ले लिए होते उसी समय। माने सुझाव, पर देर से माने। 6 करोड़ वैक्सीन का आपने बाहर देशों में निर्यात ना किया होता, आपने 9,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का अगर बाहर देशों में निर्यात ना किया होता, बाहर ना भेजा होता, तो आज आपको 50,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन के लिए हाथ ना फैलाने पड़ते। प्रधानमंत्री जी का 2-3 दिन पहले का संबोधन, मुझे तो बड़े हंस के बात करनी चाहिए। अरे लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं है, अरे लोग दम तोड़ रहे हैं, अरे पैनिक मत कीजिए, सब अच्छा है, सब अच्छा हो जाएगा, भारत निकल जाएगा जी। हंस के बात करनी चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था। मुझसे तब भी पूछा गया कि प्रधानमंत्री जी के संबोधन पे मुझे क्या कहना है। मैंने उस समय भी यही कहा था कि अगर प्रधानमंत्री जी के संबोधन के बाद अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे पूरे देश में जो मरीज हैं, उन्हें ऑक्सीजन मिल जाती है, उनकी जिंदगियां बच जाती हैं, तो इस संबोधन को मेरा सलाम है। पर 2 दिन के बाद आज प्रधानमंत्री जी इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं, लिख कर कह रहे हैं कि कल की बंगाल की रैली, अब आज अनाउंस किया कि कल की रैली नहीं करूंगा। आज अमित शाह जी ने 3 कर लिए हैं, मीटिंग कल करनी है, आज क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं, रात को 2 बजे क्यों नहीं? आप तो प्रधानमंत्री जी सुना 24 घंटे में से 20 घंटे काम करते हैं, करिए ना 2-3 बजे मीटिंग। वर्चुअल मीटिंग ही तो करनी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जो ऑक्सीजन पे लोग हैं सपोर्टिंग सिस्टम पे, वो सिर्फ उन्हें सुबह ऑक्सीजन चाहिए होती है, दोपहर को चाहिए होती है, उन्हें रात को नहीं चाहिए। जब अदालतें जाग रही हैं तो आप क्यों नहीं जाग जाते हैं? दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जो शीला दीक्षित जी के साथ 15 साल स्वास्थ्य मंत्री रहे डॉक्टर ए.के. वालिया जी ने आज कोरोना संक्रमण से दम तोड़ दिया। सीताराम येचुरी जी लेफ्ट के बहुत बड़े नेता हैं, उनके बेटे ने कोरोना से दम तोड़ दिया। बहुत से लोग 2 वैक्सीन लगाने के बावजूद भी कोरोना ग्रसित हो रहे हैं, क्योंकि सावधानी उसके बावजूद भी आपको बरतनी है। 35,000 करोड़, जी हाँ 35,000 करोड़ का सरकार ने 2020-21 के बजट में रखा था कि हम लोग 35,000 करोड़ की वैक्सीन टीकाकरण करेंगे, लोगों को लगाएंगे, जिसमें 150 करोड़, जी हाँ 150 करोड़ वैक्सीन आनी थी 35,000 करोड़ में। लेकिन सरकार ने कहा कि 1 मई से पूरी तरह से 18 साल से ऊपर, 18 से 45 के जो उम्र के हैं, उनको वैक्सीन लगाना, वैक्सीन कंपनियों से वैक्सीन खरीदना, उसकी जो भी बोझ है वो अब राज्य सरकारें देखेंगी। तो उम्मीद करती हूँ ये 35,000 करोड़ अगर कागजी नहीं था, झूठा नहीं था, आप अब 18 से 45 साल को वैक्सीन केंद्र नहीं लगाएगा, राज्य लगाएंगे, तो आपसे निवेदन है ये 35,000 करोड़ का जो बजट आपने बनाया था वो कागजी नहीं है, तो इस पैसे को आपको राज्यों को देना चाहिए। और मुझे खुशी है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, कांग्रेस की जहां पर सरकारें, उन्होंने साफ कर दिया है कि हम 18 से 45 साल के ऊपर के लोगों को, जो सरकार ने अब इजाजत दिया वैक्सीन कर सकते हैं, उन्हें मुफ्त वैक्सीन देंगे। तो मैं दिल्ली की सरकार, केजरीवाल सरकार से भी निवेदन करती हूं कि आप टेस्टिंग को और वैक्सीनेशन को, टेस्टिंग एंड वैक्सीन को पूरी तरह फ्री करिए, क्योंकि दिल्ली 24,000 मामले, उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ की आबादी, महाराष्ट्र में 7 करोड़ के करीब आबादी है, दिल्ली की मात्र 3 करोड़ आबादी में 25,000 केस आ रहे हैं, 500 लोग जान दे रहे हैं।
तो आपको टेस्टिंग, वैक्सीन मुफ्त करनी होगी और इसे बढ़ाना होगा, दोनों चीज़ों को बढ़ाना होगा। एक साल में तो सोच रहे थे कि दिल्ली के 3 करोड़ नहीं तो 2 करोड़ लोगों को तो अपना कम से कम टेस्टिंग तो सभी की हो चुकी होनी चाहिए थी इस बार, लेकिन नहीं, अभी तक टेस्टिंग बहुत लोगों की, माफ़ी चाहूँगी, हमें ज़रूरत नहीं पड़ी इसलिए कभी टेस्टिंग नहीं कराया। वैक्सीन के लिए वेट कर रहे हैं क्योंकि वैक्सीन वैसी कमी है और जिनको बेहद ज़रूरी है, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स है जो बाहर है, उन्हें पहले लगनी है। हम तो फिर भी लगवा लेंगे जो घरों में बैठे हुए हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा इंतजार कर रहे हैं कि जब भारी मात्रा में वैक्सीन आ जाएगी तो हम भी लगवा लेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।